आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी की तहकीकात का हुक्म। अक़वाम मुत्तहदा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहकीकात करे। इजराइल अक़वाम मुत्तहदा के ख़दशात दूर करने में नाकाम रहा। अदालत को यकीन नहीं कि इजराइल गजा से इनखला के लिए संजीदा है। गजा के बाद रफ़ा में भी इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। इजराइल को रफ़ा में हमले बंद करने का भी हुक्म। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। बयान में कहा, मज़लूम इंसानियत के हक़ में फ़ैसला देने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। सलामती कौंसल आलमी बरादरी आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल कराए, जिससे दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। UN तहकीकाती कमीशन को गजा और रफ़ा में फौरी रसाई दी जाए। 13 जजेस और पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की थी। आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। तवील इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीसरी बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में हारिस रऊफ, उस्मान खान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शादाब खान भी टीम में शामिल। मैचेस 2 जून से वेस्ट इंडीज और अमरीका में खेले जाएंगे। शाहिद अफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर मुकर्रर। ICC ने बूम बूम का नाम टूर्नामेंट एम्बेसडर्स की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद अफरीदी T20 वर्ल्ड कप फातह टीम के रुकन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट भी फहरिस्त में शामिल। ISI-MI सेक्टर कमांडर डायरेक्टर IB 29 मई को पेश होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में तलब कर लिया। नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद न रखें। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वाज़ेह कर दिए, कहा, इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहें। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। हमने किसी भी इदारे की बी टीम नहीं बनना। आइंदा माली साल के लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान बनाया है, जिसके तहत 93 अरब 50 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी टैक्स महसूलात 902 अरब 51 करोड़, तेल और गैस की रॉयल्टीज़ और सरचार्ज की मद में बराह रास्त मुंतकिली 42 अरब 96 करोड़। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट। आइंदा माली साल के लिए 17 खरब 54 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब से ज़ायद मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़। सेहत के लिए 332 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा, KP का हर शहरी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। वफाक के ज़िम्मे 18 अरब से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है जो अदा नहीं कर रहा। हमारी पार्टी का विजन भी आवाम दोस्त है, इंशाल्लाह आवाम दोस्त ही होगा और फलाई बजट होगा इंशाल्लाह। मैं यही कहूँगा कि ठीक है, अगर हमें नहीं बुलाएंगे और ये चाहते हैं कि इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमारे सूबे के अपने बहुत मसाइल हैं और हमारे भी इतना पोटेंशियल है कि अपने मसाइल को हम डायरेक्टली भी बरोकार ला सकते हैं। हम कोई इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है, और ये जिनका रवैया है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह इससे। बजट मंजूर कर लिया गया, आगे बढ़ना चाहते हैं, मोहलत दी है।
अपना हक लेना जानते हैं। टाइम पूरा होने पर बताऊंगा बटन किसका है और सुबह किसका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा SIFC की अपेक्स कमेटी में हमारे सूबे को नहीं बुलाया गया, उनकी मर्जी, ये इसी तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं। हमारे सूबे के अपने वसाइल हैं जिनको हम बरोकार ला सकते हैं, हम इनके पाबंद हैं ना गुलाम। इनके रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने सूबे का शेयर लेंगे, हम सूबे में बराह रास्त सरमायाकारी उनसे ज़्यादा ला सकते हैं। ये कर ही रहे हैं अवाम को धोखा देने के लिए और एक सियासी कैंपेन चलाने के लिए कि हम जी पहले बजट पेश कर देंगे और करेंगे ये कि जो 14% जाना है KPK के सूबे को, उसका एस्टिमेट खुद इसका तयन कर लेंगे। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। वफाकी ज़ेर-ए-तलात तातर का KP बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा IMF को खत लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC मईशत की रेड लाइन और हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा KP हुकूमत ने बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, फर्जी नंबर पर बजट पेश किया। PTI ने मुल्क को दिवालियापन में धकेलने की कोशिश की। मुतालबा करेंगे कि वो फौरी तौर के ऊपर जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको करार वाकई सजा दी जाए। रात जो हुआ वो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला था। आप बात करते हो तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक की। निज़ाम अदल के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है आप आइन को एब्रोगेट कर रहे हो। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के कत्ल के खदशात का इजहार कर दिया। रऊफ हसन ने कहा ना ये बानी PTI को मजबूर कर सके ना ही उनकी पार्टी को। बात अब इमरान खान के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। रात को जो कुछ हुआ उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। अहकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। अली मोहम्मद खान ने PTI सेक्रेटरीट पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अब ये लोग अदलिया पर चढ़ दौड़े हैं, सेनेट से अदलिया को ललकार रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, आपका काम है सियासत करना। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते तो ये इस ओछी हथकंडों पे उतर आए हैं। ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। PTI दफ्तर पर धावा शर्मनाक है। फिल्मी फराज का मरकजी सेक्रेटरीट पर ऑपरेशन के खिलाफ सेनेट इजलास में एहतजाज। कहा कि हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर इसे सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। आप दफातर और इंतखाबी निशान ले सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। अगर फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी हैसियत का पता चल जाता। लिए हैं CDA से। CDA ने शहर की जो सारा नज़्मो ज़ब्त है वो एक किसी कायदे कानून के तहत रखना है। इसी ऐवान बाला की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की अपने कमेटी मीटिंग में CDA को कहा कि आप तजावज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। शहर में जगह जगह पे तजावज़ात हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटरीट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। कहा CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। तारिक फजल बोले आज शोर मचा हुआ है, गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, मीडिया पर आकर झूठ बोला जा रहा है, बगैर नोटिस दफ्तर सील किया गया, रिहायशी इलाकों में दफातर के क़याम पर पाबंदी है। तहरीक इंसाफ के लीडर्स बहुत हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। इतना बड़ा झूठ आप आके नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं बगैर किसी नोटिस के। सबसे पहला इन वायलेशंस का नोटिस नवंबर 19 2020 में इस बिल्डिंग को जो PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसको जारी हुआ।
पाकिस्तान को नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की नाहमवार, IMF का इशारा, लेकिन साथ ही डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी। जायजा मिशन की दौरा पाकिस्तान के अख्ताम पर स्टाफ लेवल माहिदे के लिए मुनासिब पेशरफ की तस्दीक। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। मिशन चीफ नेटन पॉटर ने कहा कि सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली जाते हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहत और लागत में कमी ज़रूरी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। कराची शहरी पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 10 रुपये 69 पैसे महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की सदा। मौजूदा बुनियादी टैरिफ औसतन 34 रुपये बनता है। दरख्वास्त 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के तहत की गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांग ली। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 31 मई तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानत में तोसी, जिना हाउस, अस्करी टावर हमले और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। रेयर एडमिरल रिजवान अहमद, रेयर एडमिरल हम्माद अहमद, कमोडोर साजिद और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मरियम नवाज का कहना था पाकिस्तान की समुद्री हुदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।